प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने बताया कि उनके तलवे में, पैर के नीचे तलवे में एक गांठ हो गई थी, जिस कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। काफ़ी समय से वो गांठ थी, वो चल नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने हमारे साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करना शुरू किया। अब उस बहन ने बताया कि उनका पैर अब पूर्ण रूप से चंगा हो गया है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के लिए किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके लिए भी करेंगे। आप भी हमारे साथ रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए। प्रभु यीशु मसीह से अपनी परेशानियों के लिए, अपने दुखों के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपको छुटकारा देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं भजन संहिता 145 उसके 18 और 19 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज शाम में परमेश्वर का वचन हमें बताता है, भजन संहिता की किताब में 145 में भजनकार दाऊद परमेश्वर की महिमा करते हुए इस भजन को लिखते हैं, उसकी स्तुति करते हुए इस भजन को लिखते हैं और परमेश्वर की तारीफ करते हुए इस भजन को लिखते हैं। और तब कहते हैं, जितने लोग परमेश्वर को पुकारते हैं, अर्थात जितने लोग उसे सच्चाई से, मन से, संपूर्ण हृदय से उसे पुकारते हैं, वो उनके निकट रहता है और उनकी दुहाई को सुनकर उनका उद्धार करता है, यानी कि उनका छुटकारा करता है। हम प्रियो, हम एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। जो कोई व्यक्ति परमेश्वर से, यानी कि प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करता है, प्रभु उसकी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। जिस प्रकार से इस बहन के पैर में काफी समय से वो गांठ थी और जब इसने प्रार्थना करना शुरू किया तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगा कर दिया। इसी प्रकार से हर कोई व्यक्ति जो प्रभु पर विश्वास करता है, जो संपूर्ण मन से परमेश्वर पर विश्वास करता है, जब वो प्रार्थना करता है तो परमेश्वर उसकी दुहाई को सुनता है, परमेश्वर उसकी पुकार को सुनता है, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है और उसको छुटकारा देता है। परमेश्वर उसको छुटकारा देता है उस बीमारी से, उस समस्या से, उस परेशानी से, उस दुख से, उस संकट से परमेश्वर उसे छुटकारा देता है। उस मुसीबत से, उन परेशानियों से परमेश्वर उसे छुटकारा देता है और उन्हें उद्धार देता है, मतलब उनका छुटकारा करता है। हर एक बुरी बात से उनका छुटकारा करता है। जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उनके लिए परमेश्वर ऐसा करते हैं। हम बाइबल में हन्ना के विषय में पढ़ते हैं। हन्ना के पास कोई भी संतान नहीं थी। फिर हन्ना एक दिन परमेश्वर के मंदिर में गई और वहां पर रोने लगी और परमेश्वर के सामने उसने अपने दुख को बताया। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने उसी समय उसकी प्रार्थनाओं को सुन लिया और ठीक समय, नेक्स्ट ईयर ठीक समय पर उसने एक बच्चे को पैदा किया। हाँ मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर उसी समय हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। जो सच्चे हृदय से, सच्चे मन से परमेश्वर को पुकारते हैं, उनकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर तुरंत सुनता है, उनकी दुहाई को परमेश्वर सुनता है और उनका छुटकारा करता है। उनकी मन की इच्छाओं को परमेश्वर पूरा करता है। हम यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर ने हन्ना की मन की इच्छा को पूरा किया। उसको एक अच्छा बच्चा देकर परमेश्वर ने उसकी मन की इच्छा को पूरा किया। उसके दुखों को परमेश्वर ने दूर कर दिया, उसके आंसुओं को परमेश्वर ने पोंछ डाला। उसी प्रकार से जो कोई व्यक्ति परमेश्वर से प्रार्थना करता है, उसके आंसुओं को परमेश्वर पोंछ डालता है, उसको परमेश्वर दुख से छुटकारा देता है और उसकी इच्छाओं को परमेश्वर पूरा करता है। हम याबेज के जीवन में भी देखते हैं, याबेज ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया और उसे एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनाया, सबसे महान बना दिया। हाँ मेरे प्रियो, हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमारी प्रार्थनाओं का हमें उत्तर देता है। इसलिए आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप चाहे कैसी भी परिस्थिति से क्यों न जूझ रहे हों, आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, वो आपको छुटकारा देंगे, वो आपको आज़ादी देंगे, वो आपको उस दुख, संकट, बीमारी, मुसीबत से बाहर निकालेंगे और परमेश्वर आपको उद्धार देंगे, छुटकारा देंगे।
अनंत जीवन देंगे यदि आप उससे प्रार्थना करेंगे, यदि आप उस पर विश्वास बनाए रखेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आज शाम में मैं आपसे कहूंगा कि हर एक विपरीत परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं और उससे प्रार्थना करें, उसके सामने अपने घुटने को टेकें और उससे प्रार्थना करें। वो आपको हर एक संकट से, हर एक दुख से, हर एक परेशानी से बाहर निकालेगा और आपका छुटकारा करेगा, आपको उद्धार देगा, आपको अनंत जीवन देगा, आपके गुनाहों को क्षमा करेगा। इसलिए आप अपने जीवन में निराश ना होएं, उदास ना होएं, परेशान ना होएं, बल्कि इन सब के बजाय आप प्रार्थना करें। और जब आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुकाकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता, इस सुंदर समय के लिए प्यारे परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। सच में मेरे प्रभु आपका धन्यवाद हो पिता, आपके पवित्र और मीठे नाम के लिए प्रभु। धन्यवाद हो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हमारे गुनाहों को माफ करने वाले प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज की शाम में परमेश्वर तेरे चरणों के समीप हम आते हैं परमेश्वर। प्यारे प्रभु, आज की शाम में जितने भी भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे यीशु राजा, प्रभु आप उनके जीवन में कार्य कीजिए, आप उनके जीवनों में आइए प्रभु। यीशु मसीह आपकी पवित्र और पाक उपस्थिति आज की शाम में परमेश्वर इन भाई बहनों के संग में मांगती हूँ यीशु राजा। ओ धन्यवाद परमेश्वर, तेरी महिमा हो। ओ स्वर्ग के परमेश्वर तेरी महिमा हो पिता। धन्यवाद करते प्रभु कि दिन भर में आपने सुरक्षित रखा, बीमारियों से, खतरे, मुसीबतों से, महामारी से आपने सुरक्षित रखा प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं, सुरक्षित है। इस बात के लिए धन्यवाद। इन भाई बहनों को आप सुरक्षित घर लेकर आए, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने इन्हें सुरक्षित रखा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप भी मेरे साथ मिलकर प्रभु यीशु का धन्यवाद करें। आज के इस शाम के लिए धन्यवाद करें, इस समय के लिए धन्यवाद करें, इस संगति के लिए धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते हैं इस शाम के लिए प्यारे परमेश्वर। आज की शाम में हम क्षमा मांगते हैं परमेश्वर, हर एक गुनाह, हर एक गलती के लिए प्रभु जो आज के दिन में हम सबसे हुई है पिता यीशु मसीह। जब आपके बेटे बेटियां प्रभु अपने गुनाहों की क्षमा मांग रहे हैं लॉर्ड, होने दे प्रभु आप विश्वास योग्य हैं हर एक पाप को क्षमा करने में प्रभु। होने दे वो गलतियां, वो पाप इनके जीवनों में दोबारा ना दोहराई जाए, परंतु पिता परमेश्वर इनके जीवनों में आपकी क्षमा आने पाए परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, आप इन्हें माफ करें, आप इन्हें क्षमा करें प्रभु। आज के सुंदर वचन के लिए धन्यवाद। सच में मेरे प्रभु आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं प्रभु, हमारी दुहाइयों की ओर अपने कान को लगाने वाले परमेश्वर हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हमारा छुटकारा करने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। हमारी विनती निवेदनों को सुनने वाले और टूटे मन वालों के समीप रहने वाले परमेश्वर है प्रभु। लॉर्ड हम आपका धन्यवाद करते हैं, लॉर्ड हम आपको प्रेज करते हैं प्यारे प्रभु। आज की शाम में मैं इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, जो आपकी निकटता में आए हैं, जिस भी बात को लेकर प्रभु आज ये आपके सम्मुख बैठे हैं यीशु मसीह, आज आप इनके प्रार्थना का उत्तर दें, आज आप इनकी दुहाइयों को सुने। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह नासरी आपने हन्ना की दुहाइयों को सुना, उसकी प्रार्थना को सुना पिता, हम आपसे दुआ करते हैं परमेश्वर कि आप इन भाई बहनों के जीवन में कार्य करें। आज ये जिस भी निवेदन को लेकर मेरे अब्बा बैठे हैं परमेश्वर, आप इनके प्रार्थना का उत्तर दें परमेश्वर। आप जानते हैं इनके मनों को, आप जानते हैं इनके जीवन की परिस्थितियों को मेरे परमेश्वर। होने दे प्रभु यदि आज किसी भी स्ट्रगल से होकर गुजर रहे परमेश्वर प्रभु, कोई भी परेशानी, मुसीबत और बीमारियों से होकर गुजर रहे हैं पिता यीशु मसीह, आपका वचन कहता है कि आप आपसे प्रार्थना करने वालों के समीप रहते हैं परमेश्वर यीशु मसीह। इस समय जब आपके बेटे बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं अपने निवेदनों के लिए, आपसे अपनी विनतियों को कर रहे हैं प्रभु, आप इनकी सुधि लीजिए और इनके निकट आप हो जाइए परमेश्वर। आप इनके समीप हो जाइए और जिस प्रकार आपने हन्ना की प्रार्थना का उत्तर दिया है मेरे अब्बा, उसी प्रकार यीशु मसीह इन भाई बहनों का जो आज की शाम में प्रार्थना कर रहे हैं, आप इनके भी प्रार्थना का उत्तर दें, आप इनकी भी दुहाइयों को सुने, आप इनकी भी सुधि लें और इनके भी आप निकट रहें मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आज की शाम में परमेश्वर कोई भी आज खाली हाथ न जाए। मैं दुआ करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु, आज ये इनका जो भी विषय है प्रभु, और जिस बात के लिए ये प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से, वो बातें इनके जीवन में पूरी हो पिता मेरे प्रभु। यदि इनके जीवन में कोई भी मुसीबत, कोई भी संकट है पिता, आप इन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दें। कोई भी दुख, कोई भी निराशा, कोई भी चिंता आज इनके जीवनों में है पिता यीशु मसीह,
आप इन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दें कि इस परिस्थिति में प्रभु ये तुझसे प्रार्थना करने के लिए तेरे निकट आए। हन्ना की तरह प्रभु, जब हन्ना परेशान हुई, जब वो संकट में थी, जब प्रभु वो परेशान थी, टूटी हुई थी, प्रभु वो तेरे पास प्रार्थना के लिए आई और तूने उसकी सुनी। उसी प्रकार जब ये भाई बहन चिंता में है, दुख में है, विपत्ति में है, परेशानी में है, संकटों में है, आज प्रभु आप इन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरें और प्रभु ये तेरे निकट आए, तुझसे प्रार्थना करें और प्रभु अपने जीवन में तेरे प्रार्थना का उत्तर पाने पाए। परमेश्वर धन्यवाद खुदावन, सुनिए प्रभु आप हन्ना की तरह, याबेस की तरह आप इनके प्रार्थना को सुनिए परमेश्वर। धन्यवाद करते आज की शाम में मेरे परमेश्वर, जो भाई बहन बीमार हैं, यदि आज आप बीमार हैं, यदि आप आज अस्वस्थ हैं, यदि बीमारियां दर्द आपके शरीर में है, आपके जानने वाले बीमार हैं, तो आप मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। आप मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। अपनी बीमारियों की जगह पर आप हाथ रखें और यीशु मसीह नासरी के नाम से उन बीमारियों को आज्ञा दें अपने शरीर से जाने की। हालेलुया, यस माय लॉर्ड, यस माय लॉर्ड। धन्यवाद पिता। प्यारे प्रभु, इस समय परमेश्वर मैं आपसे दुआ मांगती हूँ पिता कि प्रभु जब तेरे बेटे बेटियां बीमार हैं, यीशु के नाम से हर प्रकार की बीमारी जो इनके शरीरों में पाई जाती है, जो इन्हें दुर्बल करती है, जो इन्हें अस्वस्थ करती है, जो इन्हें कमजोर बनाती है, यीशु के नाम से उन बीमारी को हम आज्ञा देते हैं, निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर। जो इनके शरीर को प्रभु यीशु मसीह बहुत ही ज्यादा प्रभु दुर्बल कर दी है, प्रभु यीशु के नाम से वो बीमारियां निकल कर चली जाएं। हर प्रकार की बीमारी इस समय जो इनके शरीरों में है, यीशु के नाम से निकल जाओ। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूं मसीह यीशु के नाम से। आप उनकी अपनी बीमारियों के नाम लेकर उसे आज्ञा दें। धन्यवाद करते परमेश्वर। हम कहते हैं जब इस समय प्रभु तेरे बेटे बेटियां इस बीमारी के नाम लेकर आज्ञा दे रहे हैं, हम कहते हैं वो निकल जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद प्यारे परमेश्वर कि आपने इन्हें छुआ और चंगा किया। हर प्रकार के दर्द से, हर प्रकार की बीमारी से आपने इन्हें चंगा किया। मेरे प्रभु जो ऑर्गन्स खराब हो गए हैं वो चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु। आप बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को छू लीजिए और वो चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। धन्यवाद। आज की रात में आप मीठी सुकून भरी नींद छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक आप सबको मीठी और सुकून भरी नींद दे। बुरे सपनों से छुटकारा दे, नेगेटिव थॉट से, दुष्ट विचारों से आप छुटकारा दे। प्रभु हम चाहते हैं आप इनके प्रार्थना का उत्तर दे। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उसका उत्तर हाँ और आमीन में दिया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जो कमेंट्स भाई बहन कर रहे हैं, प्रभु जो भी निवेदन आज की शाम में इनके हैं, प्रभु यीशु आप इनके प्रार्थना का उत्तर दें, आप इनके जीवनों में कार्य करें। हन्ना की तरह, याबेस की तरह आप इनके प्रार्थना को सुने और परमेश्वर आप इन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ दें, ताकि जिस भी बात के लिए आज इन्होंने निवेदन भेजा है वो बातें इनके जीवन में प्रभु पूरी हो सके। धन्यवाद यीशु। हम सारी बातों में आदर, महिमा और जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हम आप सब भाई बहनों का हृदय से धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि आपने वचन और प्रार्थना के द्वारा आशीष पाई है। आप भी हमारे लिए, हमारी सेवकाई के लिए अपनी प्रार्थनाओं में हमें याद रखें और हम भी आपके लिए, आपके कमेंट्स के लिए, आपके निवेदनों के लिए जो आप हमें निरंतर भेज रहे हैं, हमारी पूरी टीम मिलकर लौ लगाकर आपके लिए प्रार्थना कर रही है। सो प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।